Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 6, chapter number 17, that is data handling. So, let's continue with the chapter. Okay, so in the last video, we have discussed about the concept of data. Now, we are going to discuss the concept of organization of data. See, organization means जैसे हम घर पे बोलते हैं कि हाँ हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, दैट इज प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में होनी चाहिए कि हमें हाँ समझ में आ जाए. सो लेट्स सी डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. To draw a meaningful conclusion from the data must be organized. Thus, organized data becomes information. Understanding and analyzing the data becomes easier when it is represented by pictures or tables. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल दिया था कि मैंने सिक्स्थ के मैथ्स के मार्क्स कलेक्ट करे. अब मैंने रैंडम अगर बेसिस पे मार्क्स कलेक्ट करे हैं तो मुझे उस मार्क्स में से कुछ नहीं समझ में आएगा कि मैंने उसे क्यों कलेक्ट करा है. अगर मैं उसे सेक्शन वाइज स्प्लिट कर दूं, सेक्शन ए के बच्चों के मार्क्स अलग कर दूं, सेक्शन बी के बच्चों के मार्क्स अलग कर दूं एंड मार्क्स को रोल नंबर वाइज लगा दूं, तो मैं कुछ समझ सकती हूँ कि हाँ सेक्शन ए की परफॉर्मेंस ऐसी थी, सेक्शन बी की परफॉर्मेंस ऐसी थी, सेक्शन ए की परफॉर्मेंस अच्छी थी या सेक्शन बी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, किस बच्चे के कितने मार्क्स थे. नाउ आई कैन फाइंड आउट. तो ये जो डाटा है इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद इंफॉर्मेशन बन गया. ये डाटा इसमें से मुझे कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिली कि सेक्शन ए के मार्क्स ज़्यादा थे या सेक्शन बी के मार्क्स ज़्यादा थे या किस बच्चे के कितने मार्क्स थे, और मैं दो बच्चों के मार्क्स को कंपेयर भी कर सकती हूँ कि किसके कितने ज़्यादा थे. दैट मीन्स अब मैं इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल पा रही हूँ. बट जब मेरे पास रॉ डाटा था, सेक्शन ए बी का मिक्स, सारे बच्चों का मिक्स, तो मैं उसमें से कुछ समझ ही नहीं पा रही थी. अंडरस्टैंड करना और उस डाटा को एनालाइज करना बहुत इजी हो जाता है जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं. एंड ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? वी कैन ऑर्गेनाइज इट थ्रू पिक्चर्स और टेबल्स. फर्स्ट लेट अस सी टैबुलर फॉर्म. टैबुलर फॉर्म क्या है? कंसीडर द डेटा गिवन हेयर. हमारे पास क्या डेटा गिवन है? 75%, 85%, देवन, चारू, संजीता, अरविंद 70%, 60%, 83%, 90%, 94%, ग्रेग, मनीषा, विजयन, अहमद, रघु, नीतू 66%, 77%, 72%. इसमें नाम भी मिक्स है, परसेंटेज भी मिक्स है. ये रॉ डाटा है, हमें पता ही नहीं चल रहा किस बच्चे के क्या परसेंटेज है. सो क्योंकि अब हम इसमें से कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, सो दिस इज आवर रॉ डाटा. बट जब मैंने इसे सेग्रीगेट कर दिया टैबुलर फॉर्म में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिए, परसेंटेज यहाँ लिख दी. अरविंद के 66% मार्क्स आए हैं, चारू के 83% मार्क्स आए हैं, देवन के 75% मार्क्स आए हैं. तो अब मैं इस इंफॉर्मेशन से कुछ समझ पा रही हूँ. दैट मीन्स अब मैंने इसे ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा को. मैं ये देख पा रही हूँ कि हर बच्चे के कितने मार्क्स है एंड मैं ये भी पता लगा सकती हूँ कि ग्रेग के रघु से कितने मार्क्स ज़्यादा है. 11% मार्क्स ज़्यादा है. सो दैट मीन्स नाउ आई एम एबल टू एनालाइज द डेटा. तो मेरा काम आसान हो गया टेबुलर फॉर्म में बना के. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए सेक्शन बी के मैंने मिक्स मार्क्स लिखे, राइट. तो उसमें एक टेबल में ही तो सेक्शन ए के मार्क्स अलग करूंगी, सेक्शन बी के मार्क्स अलग करूंगी, देन उसे रोल नंबर वाइज लगेगा. ये सब कुछ टेबुलर फॉर्म में ही होगा. सो दिस इज हाउ इट बिकम्स easy for us to understand the data in the tabular form. The data given above are facts in words and figures. Unless the available data is properly presented, we cannot get the meaningful information from it. इस डेटा में से हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, बट इसे अरेंज करने के बाद हम इसमें से बहुत सारी चीजें समझ पा रहे हैं. Then the next concept comes of is of frequency. Frequency क्या है? Let's see. Telemark is a mark that is shown by this sign we put in the chart against each item. You have already studied this concept in your class 5 also कि जब हम ऐसा symbol use करते हैं to mark the frequency, it is called the telemark. In generally, the telemark represents the number of items that particular situation happened. एक situation कितनी बार happen हुई, इसलिए हम telemark use करते हैं. And this is
called the frequency of that event or that happening, कि वो चीज कितनी बार हुई, इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हमारे पास कितने ट्रक्स है? सी, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन क्लास 5 हम टेलीमार्क्स कैसे मार्क करते हैं, 1 2 3 4, and for 5 we use a slanting line. Again 6 7 8 9 and 10 for slanting line. That means जितने भी 5 के टेबल है उसमें हम slanting line यूज करते हैं, and this group represents 5. अगर मुझे 6 दिखाना होगा तो 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 plus 1, that is 1 2 3 4 5 and 6. I hope you remember the concept of telemarks. मेरे पास कितने ट्रक्स है? सी, 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 2 standing lines, so it will be 15 plus 2 17. Similarly cars कितनी है? 5 10 15 20 25 30, and 30 plus 3 is 33. सो दैट मीन्स मैं फ्रीक्वेंसी बता पा रही हूँ कि कार्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कार्स हमारी कितने टाइम आ रही है, 33 टाइम्स आ रही हैं, ट्रक कितने टाइम्स आ रहे हैं, 17 टाइम्स आ रहे हैं। सिमिलरली विद रिक्शा, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड साइकिल्स। एंड जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितनी व्हीकल्स हैं। हमारे पास टोटल 142 व्हीकल्स है। दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी टेबल। The total number of frequencies is the total number of observations, that is telemarks. जो टोटल आ रहा है ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है इन सबको ऐड करके, पर ये टोटल कहाँ से आ रहा है, टेलीमार्क्स से। सो बेसिकली जो 142 आया ये टेलीमार्क्स का ही टोटल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So as we have discussed, 1 for 1 standing line, 2 for 2, 3 standing lines, 4 standing lines, and for 5 we are going to draw a slanting line. ऐसे ही 6 को क्या लिखेंगे, 5 plus 1, 7 को क्या लिखेंगे, 5 plus 2, 8 को क्या लिखेंगे, 5 plus 3, 9 को क्या लिखेंगे, 5 plus 4, and 10 will be 5 plus 5. I hope this is clear to you. सो वी हैव डिस्कस टिल नाउ कि जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा, दैट मीन्स हम उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज द नंबर ऑफ टाइम इट अकर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि एक चीज कितनी बार आ रही है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। एंड जब हम उसे टेलीमार्क्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। So we are going to continue with the further topics of this chapter in your upcoming videos. Till then, if you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section. Till then, bye bye, take care, stay blessed, stay connected, and thank you so much.